आप लोग भी शायद ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन बता देते हैं। बहुत अच्छा सा फ़र्क समझा देते हैं कि ये लोग देखते ही पता चलता है कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं और इलिटरेट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और ये लोग थोड़े से कंज़र्वेटिव हैं, ओल्ड फैशन्ड हैं, और ये लोग मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। बहुत अच्छी तरह से वो डिफ़ाइन कर लेते हैं इन चीज़ों को देखकर। मतलब ये है कि अटायर व्यक्ति की उसका जो है, जो कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका अटायर, उसकी लुकिंग वाइज और बोलने के तरीका, बोल चाल से वो लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, या फिर उस ये क्लियर कर देते हैं कि ये व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और ये व्यक्ति व्यक्ति जो है अनपढ़ हैं या गंवार हैं। खमागणी। मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं कुछ ओल्ड और कुछ न्यू फैशंस की जो अभी चल रहे हैं, और उसके बीच में काफ़ी जो है डिफरेंस बताया जाता है लोगों के बीच में कि ये लोग जो हैं मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये लोग इलिटरेट हैं, गंवार हैं और गाँव के हैं। जितनी मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग सभी मॉडर्न हैं, ऐसा कहा जाता है। गाँव में जो अभी भी आज भी जो गाँव में लोग रह रहे हैं, वो कंज़र्वेटिव हैं और गँवार हैं और अनपढ़ हैं। ये लोगों की सोच है। अगर कोई ट्रेडिशनल लुक को लेके चलता है और अपने अपने कल्चर को लेके चलता है, तो वो ओल्ड फैशन है, और जो मॉडर्न समय के चल रहा है, आधुनिक चल रहा है, आधुनिक का मतलब आज तो आधुनिक का मतलब ये है कि फॉरेन की चीज़ें जो यूज़ कर रहा है और उसका अटायर वैसा है, और वो वेस्टर्न जो है थॉट में या वेस्टर्न थिंकिंग में बिलीव करता है, तो वो सब मॉडर्न है। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अपने कल्चर से जुड़ा रहता है, उस व्यक्ति का अस्तित्व होता है। वो व्यक्ति, उसकी कोई पहचान होती है उसकी, और वो व्यक्ति कहता है कि अपने वो डाउन टू अर्थ होता है, क्योंकि उसको अपना जो है अस्तित्व पता होता है और वो कहाँ से, किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और आगे वो संस्कृति को उसको लेके जाना है, वो उसमें समझ होती है। ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन कई बार मेरी बहस हो जाती है बहुत से लोगों की, और वो लोग ये कहते हैं कि जो गाँव में रहते हैं लोग वैसे थे, पहले वो गंदे लोग होते हैं और उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, और वो लोग जो हैं वो मॉडर्न के बारे में क्या जानते हैं, वो गँवार टाइप होते हैं, उनके साथ में चलना-फिरना, बोलना-करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जिनको भी लगता है वो उनकी सोच है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लगता है, इसका मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनसे जुड़ा रहना सही है। देखिए, आपका इतिहास क्या रहा होगा, आपका परिवार कैसा रहा होगा, आपकी संस्कृति क्या है, जब तक आप आपकी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, ये ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा, और किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान तब तक ही याद रहता है जब तक कि जैसे हम कोई क्वेश्चन का आंसर याद रखते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में जुड़े हुए हैं उन लोगों से जो पौराणिक हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनसे अगर आप जुड़े हुए रहते हैं, तो वो एक जो कहते हैं कि थॉट ट्रांसफर होते हैं, उनके साथ में हम बिल्कुल रूबरू मिलके जो बात करते हैं, और वो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का होता है। सेकंड चीज़ जो मेरे को बहुत बुरी लगती है, जो लोग जब बोलते हैं कि मॉडर्न लोग जो होते हैं, आधुनिक लोग जो होते हैं, वो वह बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड होते हैं, और आज के समय में जो बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं, रिच पीपल्स हैं और बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो वो है उनका पहनावा, उनका रंग-ढंग, वो मॉडर्न है, इसीलिए वो पढ़े-लिखे हैं। पढ़े-लिखा होना इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो पढ़ा-लिखा है, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि व्यक्ति सही मायने में शिक्षित वो हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान या शिक्षा व्यक्ति को विनम्र बनाती है, उसमें अकड़ नहीं पैदा करती, उसको विनम्र बनाती है। कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर जब फल फूल से वो लद जाता है तो वो झुकता है, वो सीधा नहीं खड़ा हो जाता खजूर के पेड़ की तरह। वही चीज हमारी संस्कृति में एक व्यक्ति के अंदर संस्कृति के थ्रू आती है। रही बात पुराने लोगों की और नए लोगों की, पहले की सोच में और आज की सोच में जो एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करती हूँ। उसके बाद में अगर ऐसा लगता है कि जो पुराने लोग होते हैं गँवार होते हैं, तो मैं अपने आप को गँवार कहती हूँ। मैं हूँ गँवार। आज के समय में देखिए, ये जो मॉडर्न के नाम पे आज माता-पिता खुद कहते हैं माता-पिता भगवान का दर्जा होते हैं। आज की आज के समय को देखते हुए मैंने कई माता-पिता, कई पेरेंट्स को ऐसा देखा है मैंने, बच्चों की शादी हुई नहीं,
कि वो बच्चों को अलग अलग फ्लैट, अलग अलग घर देके कहते हैं कमाओ खाओ ऐश करो और अपनी जिंदगी जियो। ये वही बात हुई, पेड़ से डाली काट के अलग कर दो फिर बोलो आप कि फलो फूलो। कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ। वो पेड़ जब तक, वो डाली जब तक हरी भरी रहती है, जब तक उसमें जान होती है, और आखिर समय में वो टूट जाती हैं क्योंकि समय से पहले उसको अलग कर दिया गया। शाखाएं जब फूटती है ना, वो अलग तो होती हैं लेकिन उसकी जड़ें जो हैं पेड़ से जुड़ी रहती हैं। ये लोग भूल गए हैं। सेकेंड थिंग, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बच्चों को इंडिपेंडेंट रखते हैं, हम बाउंड नहीं करते, हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं, ये फ्रीडम नहीं है, ये जिम्मेदारियों से मुक्त आप खुद हो रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप सबको जोड़ के रखें, आप नहीं चाहते कि ये सभी जिम्मेदारियां आप ताउम्र लें। आप खुद चाहते हैं कि वो भी फ्री, हम भी फ्री, वो भी जिम्मेदारियों से मुक्त, हम भी जिम्मेदारियों से मुक्त। पुरानी एक थोड़ी सी रीति रिवाज आपको बताती हूँ। पुराने समय में, आज के समय में 2 या 3 बच्चे होते होंगे, पुराने समय में 10-10 बच्चे यानी 10-10 संतान भी एक पेरेंट्स के होती थी। अब देखिए कि कमाल देखिए, सोच देखिए, जो जिन लोगों को अनपढ़ कहा जाता है, जिन लोगों को कंजर्वेटिव कहा जाता है, उनकी सोच देखिए आप कि 10 बच्चों की भी शादी हो जाती थी, 10 बच्चों के भी बच्चे हो जाते थे, उनके घर के अंदर 10 बच्चों को भले खर्चे से अलग कर दिया जाता था, लेकिन उनकी निकासी और प्रवेश, मतलब कि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही दरवाजे से होता था, और उस दरवाजे के अंदर एक रूम टाइप बना होता था जिसको राजस्थान में पौड़ कहा जाता है, और उस पौड़ के अंदर पिता बैठता था। यानी कि वो बच्चों को खर्चों से तो अलग करता था कि हाँ, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी की गवर्नमेंट नौकरी है, किसी को कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, अपने परिवार को पालो। लेकिन घर की संस्कृति को जोड़ के रखने के लिए वो उनका प्रवेश और उनका निकासी एक ही गेट से होगा, पिता की नजरों के सामने। यानी बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, वो अंतिम सांस तक ये जिम्मेदारी लेता था। अब उन लोगों को अनपढ़ लोग कहेंगे, अब उन लोगों को इरलिटरेट या कंजर्वेटिव कहते हैं। आज के माता पिता क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि वो जुड़ा भी रहे, और वो पतंग की तरह, मालिक के हाथ में पतंग होती है, धागा होता है और पतंग उड़ती है, आसमान में लहराती हैं। धागा जब छूट जाता है तो वो कटी पतंग कहलाती हैं, और न जाने वो कहाँ जाके गिरती हैं, किसी को नहीं पता होता। यही चीज होती है, आज माता पिता भी यही कर रहे हैं, खुद बच्चों को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, वो खुद जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। और जब जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आपके बच्चे भी कटी पतंग ही होंगे, और कहाँ जाके गिरेंगे, और आप उम्मीद करते हो कि वापस वो धागा, हवा के झोंकों ने कभी ऐसा बनाया है कि वो धागा वापस आपके हाथ में आ जाए? आप कितना भी पीछे भागोगे लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सी इमारतें रास्ते में आ जाएगी, या फिर बहुत से कांटे वाले पेड़ उसको वहीं पे रोक लेंगे। यही आज परिवारों में होता है। ये मॉडर्निटी के नाम पे परिवारों की बर्बादी हो रही है, ये माता पिता भी नहीं समझ रहे हैं और ना ही उनकी संतानें समझ रही हैं। और लेकिन बहुत से परिवारों में आज भी ये कल्चर है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक मुट्ठी में बंद रहेंगे, और वो परिवार फलते फूलते हैं। इसीलिए मेरा किसी का कोई मॉडर्न से, वर्तमान से या पास्ट से कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जो तोड़ मरोड़ के हम जो डेफिनेशंस बना रहे हैं, तोड़ मरोड़ के हम जो अपने कल्चर को कि उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं, वो गलत है। आज भी बड़ों के अगर आप कहना मानते हैं, उनकी सोच पे चलते हैं, तो आप सोच देखिए कि इतना तगड़ा उनका मैनेजमेंट होता है और उतने अच्छे उनके थॉट्स होते हैं कि आपका परिवार एक सुखी परिवार, एक कहते हैं कि एक ऐसा संसार जहाँ पे खुशियां ही खुशियां हो, ऐसा बन सकता है। इसीलिए जितना हो सके खुद को और अपने परिवार को अपने पूर्वजों से या अपने बड़ों से जोड़ के रखें। आपका परिवार खुश रहेगा, आबाद रहेगा।